बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं तो अभी जा रही हूँ ईज़ा को लेने के लिए स्कूल से। तो यहाँ पे ना आज फ्रीज़ी रेन हो रही है बहुत ज़्यादा, देखें आपको नज़र आ रही होगी। तो हल्की हल्की सी स्नो भी आज पड़ी है, यानी कि सर्दियों की जो सी ना फर्स्ट स्नो पड़ी है इधर। पहले पहले तो बहुत ज़्यादा पड़ती थी, लेकिन ये है कि अब तो बहुत कम हो चुकी हुई है। ये देखें ज़रा थोड़ी सी स्नो पड़ी है तो ये बच्चा जो सा ना गाड़ियों से मोटरसाइकिल से स्नो इकट्ठी करके ना तो उसके गोले बना के तो फेंक रहा है। तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो ईज़ा के पापा ने कहा था कि पालक आई हुई है तो उन्हें पकोड़े खाने थे, क्योंकि अगले दिन भी पकोड़े बनाए तो बड़े ज़्यादा उनको पसंद आए थे। तो उन्होंने फिर फरमाइश कर दी, तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ। एक ठंड बहुत ज़्यादा है तो मैं बना रही हूँ पालक वाले पकोड़े। तो वो मैंने बेसन लिया, उसके अंदर मैंने प्याज काट के रख दिया। तो ये मेरे पास आलू है, आलू के अंदर काला ज़ीरा, नमक और दादर मिर्चें और अजवाइन डाली है मैंने, और ये पालक धो के रख दी हुई है। ये मैंने कल पकानी है अभी पालक, तो इसे भी मैंने काट लिया हुआ है। तो हरी मिर्च फ़िलहाल मैंने ये अभी नहीं डाली, क्योंकि ईज़ा के लिए पहले बनाने होते हैं, तो पहले उसको मैं ना हरी मिर्च के बगैर ही देती हूँ। अब ये मैं सारा कुछ मिक्स कर लूँगी तो बाद मिर्ज़ा को बना के दूँगी। तो इसके बाद उनसे ना उसके अंदर दोबारा से हरी मिर्च डाल लूँगी, जो कि हमने खुद खानी है। अच्छा जी, तो ये साथ ही मैं बनाने लगी हूँ गुड़ वाले चावल। तो ये मैंने हल्का सा प्याज लिया, तो ये मेरे पास गुड़ है, तो ये मैंने वो बेसन जो सा घोल के रख दिया हुआ है। ये साथ मेरे पास सौंफ है और 4 अदद मैंने इलायची लिया गुड़ वाले चावलों के लिए। अब ऑयल गर्म हो चुका है। ये मेरे पास 1 प्लेट चावल हैं, क्योंकि इतने हमारे घर में नहीं ना खाए जाते, तो इसलिए मैंने थोड़े थोड़े बना रही। तो ये मैं ग्राइंड कर रही हूँ। ये बादाम है और काजू है, तो ये मैंने चावलों के अंदर डालने हैं। ये देखें ये प्याज हो गया है थोड़ी सी गोल्डन, तो अब इसके अंदर मैं पानी डालूँगी तकरीबन 1 गिलास। और जब ये बॉयल हो जाए तो इसके अंदर गुड़ डाल दूँगी। ये देखिए मैंने इसके अंदर गुड़ डाल दिया। तो अब मैं ना इसकी वो क्या कहते हैं चाश बना रही हूँ। तो इस तरह की बनानी है कि ये देखें, ये अभी आप देख रहे हैं कि ये लाइन सी नहीं पाती, ऐसे टूट रही है। मुझे ये इस तरह की चाश चाहिए कि ना ये टूटे नहीं, क्योंकि इसकी फिर ग्रेवी ये अच्छी तब भी बनती है ना, चावल तब भी अच्छे बनेंगे अगर ये चाश अच्छी बनी होगी। तो अभी मैं इसको और अच्छी तरह हिलाऊँगी इसे। ये देखिए एक पकौड़ा मैंने डाल कर तो मैंने कहा चेक करूँ इसके अंदर नमक ठीक है। नहीं जी, पकोड़े हो चुके हैं रेडी माशाल्लाह से। तो उधर से मैंने चावलों को भी दम पे रख दिया, वो भी तकरीबन पक चुकी हैं। तो मैं भी आपको खोल के दिखाती हूँ कि देखें किस तरह के बने हैं। खुशबू इतनी ज़्यादा थी इसकी माशाल्लाह से, ये देखें। नहीं जी, गुड़ वाले चावल भी हो चुके हैं रेडी। कुछ ड्राई फ्रूट था, वो सौंफ थी और इलायची थी, वो मैंने इसके अंदर डाल दी हुई हैं माशाल्लाह से। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, थोड़े ठंडे करूँगी तब ये ना एक एक दाना हो जाएंगे। ईसा को ना मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये फिर बच्चों के लिए मेकअप बना तो ये उसके लिए लेके आए हैं। बंद करो पहले से।
ये क्या है इज़ा? ये टीटी। क्या है? टीटी। टिटी है। टीटी। और ये मेकअप। मेकअप है। हाँ। वाओ, दिखाओ। सब्र करो ना 1 मिनट, पहले निकालना शुरू कर दी। टेप लगी हुई है। मैं कहीं जा। अब क्या करोगे इसका? इज़ा मेकअप। मेकअप करोगी? हाँ। किसे? जा। ईज़ा खुद को करेगी? ओह, उसे तो करना भी शुरू कर दी है।